हमेशा बोलते हैं कि भादों में बेंग निकलता है, वो भादों में निकलबे करता है। अब बच्चा भी कुछ वैसा ही होता है। अगर दरोगा एग्जाम की तैयारी करना है तब दरोगा के सारे देख रहे होंगे कि ज्वाइनिंग लेटर टंगे हुए हैं यहाँ पर। पढ़ पूरा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना है वही नहीं पढ़ रहा है। कहते हैं कि लूसेंट क्राउन का जमाना चला गया, क्या लगता है सर? एग्जाम बदल रहा है, आपको बदलना क्या है। आपने सर ऐसा कोई नोट्स तैयार किया है जो छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट? आप सिर्फ अपना पैसा, अपना समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, और जो समय के साथ नहीं बदलेगा उसका कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें आपका 90% कंट्रीब्यूशन आप ही का होगा। अगर आपका नहीं होगा तो इसमें 90% कंट्रीब्यूशन आप ही को। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है रवि रंजन सर, जहां पर बिहार दरोगा का जॉब छात्रों के लिए एक ड्रीम होता है। सर ने वहां पर पुलिस, दरोगा, एसएससी, बिहार एसएससी समेत न जाने कई जॉब को लेकर के रिजाइन कर दिया। क्या कुछ वजह रही कि सर जॉब नहीं किए, रिजाइन कर दिए? सर ने कैसे पढ़ाई करी थी कि दरोगा जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, दरोगा जैसे एग्जाम का ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए। आप बकायदा ये सारे देख रहे होंगे कि ज्वाइनिंग लेटर टंगे हुए हैं यहाँ पर। तो कैसे तैयारी करे बिहार दरोगा की नए छात्र, कैसे तैयारी करे बिहार दरोगा की पुराने छात्र, सारा कुछ हम सर से जानेंगे। सर, ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सर आपने कितने एग्जाम क्रैक किए, कितने एग्जाम क्वालिफाई किए, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए आप सर, वो बताएं। देखिए, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस, रेलवे का, ये सब ज्वाइनिंग लेटर आया। इसके अलावा क्या है कि हमने जीवन में बहुत पहले डिसाइड कर लिया कि हमको जॉब में नहीं जाना है, उसको हमको क्या करना है, बच्चा के लिए कुछ करना है। तो उसके बाद फिर ही एग्ज़ाम लेकिन देते रहे। उसमें आपका सीडीएस वगैरह का इंटरव्यू वगैरह तक गए, लेकिन वहाँ हमने दिया इंटरव्यू नहीं। सचिवालय सहायक वगैरह एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, है ना। तो ये सब एग्ज़ाम रहा। तो मतलब आपने छोड़ा कुछ नहीं और सिलेक्शन आपने इतना लिया सर कि आपने सिलेक्शन गुरु अपना प्लेटफॉर्म, जी। यही वजह थी सर। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि लोग को लग रहा होगा कि भाई बहुत ब्रिलियंट होंगे, जिस कारण से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं। 10th तक बिल्कुल जो बच्चा का होता है उस तरह से था। 10th के आने के बाद जीवन में थोड़ा सा बदलाव हुआ। यहाँ पर बाहर में गए तो पढ़ाई लिखाई किए और एग्ज़ाम देना शुरू किए। तो पहला एग्ज़ाम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एग्ज़ाम में मेरिट तक गए नेवी में, लेकिन वहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद बड़ा दुख हुआ। 16 साल का बच्चा को उस समय जब सिलेक्शन होने वाला है, सब इतना तो जान गया, और बच्चा जना भी देता है शुरुआत में कि भाई हमको होने वाला है। अब हालांकि ज़्यादा एज में जब रिजल्ट नहीं होता तो बच्चा नहीं जनाना चाहता है, लेकिन उसमें जना देता है। अब रिजल्ट नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ। फिर अपने आप को मूल्यांकन किए, बहुत रोए, बहुत मूल्यांकन किए। तब पता चला कि हम पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ समस्या है। समस्या क्या है? एक तो क्या है कि हम निगेटिविटी का शिकार थे कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता, गाँव में चलता है। दूसरा क्या है कि पढ़ पूरा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना है वही नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब स्ट्रेटजी में चूक हुआ। स्ट्रेटजी में चूक हो रहा था। तो हमने क्या किया कि देखा कि भाई पढ़ना क्या है। सर, लेकिन छात्रों के मन में तो सवाल, ये इंटरव्यू जब वो देखने के लिए आए होंगे तो यही चल रहा होगा कि सर ने इतने सारे जॉब किए, इतने सारे फाइनल सिलेक्शन लेकर आए, जॉब को रिजाइन क्यों कर दिया सर? और देखिए, जीवन में आपको एक समय के बाद निर्णय लेना होता है। आप सब चीज़ नहीं कर सकते। निर्णय लेना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के साथ में। लेकिन जब जॉब छोड़ा तो साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आपके साथ परिवार भी है। तो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक ऑनलाइन रेप्यूटेड संस्थान में काम किया। 2 साल बीपीएससी कैटेगरी में वहाँ पर हेड रहा। बीपीएससी कैटेगरी का टॉप एडुकेटर रहा और वहाँ अच्छा खासा अर्निंग कर लिया। तो फिर लगा कि जिस मकसद से निकले थे, अब उस मकसद को पूरा किया जाए। अब फिर आए बच्चा को हेल्प करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। सर, आपने कहा कि शुरू में हमारी स्ट्रैटेजी में चूक हुई थी। हाँ। वो सही स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि सर बिहार दरोगा के छात्र जो सबसे ज़्यादा इस बात को खोजने में जुटे होते हैं कि क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम टाइम में, सर जैसे अब समय के परिदृश्य से देखें तो वैकेंसी भी कम आ रही है, भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए सर, वो बता। देखिए, निश्चित ही पहले के अपेक्षा कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, जी। भीड़ भी बढ़ गया, पढ़ने का सुविधा भी बढ़ गया। लेकिन अब समस्या क्या है ना कि आजकल मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा सभी को कवर करने का प्रयास करें, और साथ ही एक समस्या क्या आता है कि बच्चा नाम के पीछे भी भागते हैं कि फलाना सर के पास पढ़ना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अब अलग अलग टीचर का मटेरियल पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है, अगर दरोगा एग्जाम की तैयारी करना है, तब दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूरा पकड़ होना चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पकड़ होने का मतलब ही नहीं है कि बिहार का राजधानी पूछा गया तो पटना याद करके खाली आगे बढ़ गया, नहीं। पूरा इसका इतिहास पता होना चाहिए, उस टॉपिक को पूरा आपको कवर करना है। अच्छा। जी, प्रीवियस ईयर को पकड़ बनाइए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है। तो मैं सर कैटेगरी वाइज जानना चाहूँ, क्योंकि बिहार दरोगा में 2 कैटेगरी के छात्र होते हैं। एक तो छात्र होते हैं नए और एक छात्र होते हैं पुराने। तो नए छात्र सबसे ज़्यादा इस बात को खोजते हैं कि हम क्या करें? सर, जो नए छात्र हैं वो क्या करें? देखिए, नए छात्र को सबसे पहले अपने फाउंडेशन पर काम करना चाहिए। होता क्या है ना कि फाउंडेशन के लिए सर क्या ज़रूरी है कि किसी टीचर के पास पढ़े, या फिर बुक से भी हो सकता है, नहीं, फाउंडेशन बिल्कुल को नहीं। नोट से भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको डिसाइड करना तो हम करना क्या है, कौन एग्जाम की तैयारी करें। जैसे माने अब डिसाइड किया कि हमको दिल्ली जाना है,
तो पहले तो डिसाइड हो गया दिल्ली जाना है, तो आपके लिए काम आसान हो गया। अब है दिल्ली किससे जाना है, ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, आपको किसको डिसाइड करना है। सबसे अच्छा क्या होगा, ट्रेन होगा। तो उस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले डिसाइड कीजिए कौन एग्जाम का आपको तैयारी करना है, फिर डिसाइड कीजिए एग्जाम के लिए जरूरी क्या है, तो फिर भी क्वेश्चन बताएगा। फिर देखिए क्या है, वहां तक जाने के लिए क्या किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगा, या किसी भैया है, कोई दीदी है, वहां से हेल्प मिल सकता है। अगर वहाँ से हेल्प नहीं मिलता, यूँ देख सबके यहाँ तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तब किसी उस समय अवस्था में किसी टीचर का हेल्प ले लेना होता है, ठीक ना। लेकिन अपने से भी किया जा सकता है, आजकल ऑनलाइन का इतना साधन है, तो अपने से भी किया जा सकता है बिल्कुल। आपने कहा सर कि बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर की तरफ जाएं, अपना एक गोल सेट कर लें और उसके बाद छात्र सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करें। तो सर मैं चाहूँगा कि छात्र सबसे ज़्यादा बुक लिस्ट को लेकर परेशान रहते हैं। नए छात्र के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके अनुसार सर? कहते हैं कि लूसेंट क्राउन का ज़माना चला गया, क्या लगता है सर कि लूसेंट क्राउन का ज़माना चला गया? देखिए इसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होगा, आपको बता देखिए। पहले तो क्या है कि आप दरोगा की तैयारी करना है, तो दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाना है। अब देखना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या लूसेंट से हो जा रहा है, अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, है ना। क्राउन से हो जा रहा है, अच्छा बात है। अगर नहीं हो रहा, लग रहा है लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ा देना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अपने आप लेवल बढ़ा देना चाहिए, कौन सा बुक? हाँ देखिए, अभी क्या है कि लूसेंट करना अपने अपने अच्छा बुक है, लेकिन हम बोलेंगे कि अब अपना लेवल बढ़ाते हुए आपको घटना चक्र से क्या है बुक को जो होता है पूर्वावलोकन वगैरह आता है उसको भी फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले वर्ल्ड नाइटेड टाइप का खाली क्वेश्चन आता था, आजकल क्या है कि आपको केवल 1 2 इनमें से कौन सही नहीं है। तो जो पहले पीसीएस लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, या यूपीएससी में जो आज से 10 साल पहले पूछा जाता था, उस तरह क्वेश्चन बिहार दरोगा में डालना शुरू कर दिया है। तो मतलब कि अपना लेवल को बढ़ाइए, एग्जाम बदल रहा है, आपको बदलना है, और जो समय के साथ नहीं बदलेगा उसका कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपने इतने सारे सिलेक्शन ले लिए सर, कहीं ना कहीं आपके पास तो अनुभव का भी जखीरा होगा कि कैसे जाना चाहिए चीज़ों के लिए। तो क्या आपने सर ऐसा कोई नोट्स तैयार किया है जो छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट? हाँ देखिए, हम लोग जब तैयारी करते थे ना, तो जब प्रीवियस ईयर को पढ़ते थे तो क्या होता है, इधर उधर स्कैटर्ड वे में रहता था, तो हमको उस समय लगता था कि अगर एक जगह मिल जाता ना तो बहुत अच्छा रहता। तो हमने एक प्रयास किया है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, कि जो बिहार दरोगा के लिए हमने क्या किया कि जो किताब है इसमें विषय बार अलग अलग कर दिया है। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार दरोगा में भौतिकी से पूछा गया तो एक जगह, रसायन से तो एक जगह, बायोलॉजी से तो एक जगह, पर्यावरण से, मतलब जितना भी पूछा गया एक जगह कर दिया है, ताकि जब बच्चा पढ़े तो उनके पास क्या है ये होना चाहिए। और उसको देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब किताब को पढ़िएगा ना तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका से आप पढ़ पाइएगा जी। और उसका सोल्यूशन भी हमने करवा रहा है। पिछले बार जानते हैं बच्चा को जैसे हम पढ़ा रहे थे तो 17 वीडियोस दिए थे प्री के समय, उतना समय नहीं था। अब की क्या किए हैं कि इस बुक का प्लेटफॉर्म सर कौन सा है आपका? प्लेटफॉर्म द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन, जो हम द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ हमने क्या किया कि बुक का डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया। जैसे कोई टॉपिक पूछा गया डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया जी। और इस बार हमने प्रयास किया है कि बहुत लंबा लेकर चले, कम से कम 100-150 वीडियो है, ताकि आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े जी। कहीं ना कहीं आप अपने छात्रों को चाहते होंगे कि भटकने ना दें, तो सर क्या आप किस वे में लेकर चलते हैं, कैसे छात्रों को कैसे गाइड करते हैं? देखिए हम नया बच्चा के लिए बोलते हैं कि आप पहले अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक हमेशा बोलते हैं कि बच्चा आता है आप सोचता है, अपनी क्लास का सीक्रेट बताइए। हाँ बस वही है। देखिए क्लास का सीक्रेट क्या है कि देखिए बच्चा आता है तो सोचता है कि 2 महीने में तैयारी हो जाए, 2 महीने में तैयारी नहीं होता। आप सिर्फ अपना पैसा, अपना समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा बोलते हैं कि भादों में बेंग निकलता है, वो भादों में निकलबे करता है। अब बच्चा भी कुछ वैसा ही होता है। आपको कंपटीशन का सच्चाई बताते हैं, अगर 100 बच्चा पढ़ने आ रहा है तो हम जहाँ तक समझते हैं इसमें से 90% बच्चा गलत ट्रैक पकड़े हुए हैं, 10% बच्चा क्या सही ट्रैक है। सही ट्रैक क्या है कि जो आपको एग्जाम की तैयारी करना है उसकी पूरी समझ होना चाहिए। अगर बिना समझ के आप मैदान में कूद जाते हैं तो आप मरा जाओगे। क्या कहेंगे कि सर जो अगली वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हैं, जो बिहार दुर्गा की तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो वो सर क्या वो अभी से करंट अफेयर्स के लिए जाएं या फिर एग्जाम के टाइम? देखिए होता था क्या ना कि पहले करंट अफेयर कम वेटेज होता था। जैसे हम लोग जब तैयारी बहुत पहले करते थे, शुरुआती समय की बात करते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन है, नहीं हो बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आज समय कई बार क्या होता है 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आता है। तो अभी करना चाहिए क्या ना कि आप करंट अफेयर भी थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए, और लास्ट में क्या है कि आप करंट अफेयर फोकस कीजिए। लेकिन देखिए यही नहीं कि पूरा करंट अफेयर भाग रहे हैं। एक भी समस्या क्या होता है कि बच्चा सोचता है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को क्या किया, फोकस कर दिया, अहने इस सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दिया। आपको अपना बेसिक्स जो है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ बेसिक सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और उसके बाद फिर करंट अफेयर देखिए जी। फिर मेंस तो सर इस बार देखा गया कि प्री से ज़्यादा आसान था, तो क्या सर मेंस के लिए कुछ अलग करना पड़ता है मैथ रीजनिंग के अलावा या फिर चीज़ें से? देखिए समान तौर पर प्री में बहुत सारा बच्चा होते हैं, उनको होता है छाटना, तो इस कारण से क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा इधर-उधर से भी रहता है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपको हमेशा से प्री की अपेक्षा मेंस थोड़ा सा क्या होता है
आसानी होता है। तो प्री अगर निकल रहा है तो मेंस में थोड़ा सीरियस रहेगा तो मेंस आपको निकल जाएगा जी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि बहुत बच्चा सोचते हैं कि दरोगा बनना है तो हम खाली जीके के बल पर ले लेंगे। जीके के बल पर आप रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जीके में पूरा आपको एक्यूरेसी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि आपको मैथ रीजनिंग पर भी फोकस करने की आवश्यकता है जी। हाँ, फोकस करें। सर आ जाते हैं कि जिस प्रकार से सर आपने जहानाबाद में छात्रों को गाइड करना शुरू कर दिया है, तो पटना के छात्रों के लिए क्या कुछ ऐसा सुविधा हो सकता है? देखिए हमारे यहाँ तो पटना से बहुत सारे छात्र मिलने के लिए आते हैं, तो अभी तो पटना में हम नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं कि अभी जो हम ऑनलाइन जो संस्थान जो सिलेक्शन ग्रुप पर पढ़ाते हैं वहाँ पर फिलहाल के लिए जुड़िए। और अभी 10 यहाँ पर सिलेक्शन बैच भी बिहार दरोगा के लिए शुरू किए हैं, उसमें एडमिशन वगैरह भी चल रहा है ना। अब शुरुआती में देखिए हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस होता है, बहुत ही कम फीस में एडमिशन करवाते हैं। और पटना को बच्चा जो आते हैं उनको बोलते हैं कि अभी यहाँ जुड़ जाइए। और पटना जो बच्चा आ रहे हैं तो उनको देखते हुए वहाँ पर भी विचार किया जा रहा है कि पटना में जल्द लोग हम लोग आएंगे। तो जब अभी पटना आ रहे हैं सर? हाँ, पटना आएंगे तो बच्चा लगातार वहाँ से हमेशा रो जाते हैं। और एक और चीज़ हम नोटिस क्या किए हैं कि जैसे हमसे जो बच्चा जुड़ते हैं, देखिए क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं खाली मजा लेके सिलेक्शन हो जाएगा। मजा लेके खाली सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, हम जब पढ़ाते भी तो हमारा मकसद रहता है कि चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ाया जाए। और इसमें क्या होता है कि नया बच्चा को परेशानी होता है, नया बच्चा सोचते हैं कि नहीं तो भाई थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ रहा है। तो हम देखते हैं क्या कि हमारे पास मैक्सिमम बच्चा जो जुड़ रहे हैं क्या है कि फेल कर रहे हैं लगातार, वैसे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब विश्वास यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि आपको अगर हमारे यहाँ 100 बच्चा जुड़ रहा है ना, तो उसमें बता रहे हैं कि 50% से अधिक बच्चा जॉब वाला है, रेलवे में जॉब कर रहा है, ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, बिहार पुलिस में जॉब कर रहा है, वैसे बच्चा जॉब कर रहा है। तो हम नया बच्चा को सजेशन देंगे कि देखिए आप डिविएट मत होइएगा, जो चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ा रहे हैं ना उनके यहाँ पढ़िए। हम ऐसा नहीं कहते हमारे यहाँ पढ़िए, क्या हम टीचर नहीं थे तो हमसे पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था? और हम मतलब कि हम भी तो सिलेक्शन लिया है, तो हम तो किसी टीचर के यहाँ नहीं पढ़ने गए। और हम ये भी बताते हैं कि टीचर से आप हेल्प लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें आपका 90% कंट्रीब्यूशन आप ही का होगा, अगर आपका नहीं होगा तो इसमें 90% कंट्रीब्यूशन आप ही को होगा। हम लोग एक माध्यम है, हम लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो एक माध्यम है और हम लोग को अनुभव है। तो अगर आपका उत्साह और एक जिनके पास अनुभव है उनका अनुभव मिल जाएगा तो एक बेहतर किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी हमारे साथ रवि रंजन सर थे, द सिलेक्शन गुरु के सिलेक्शन लेने वाले रवि रंजन सर थे। बताया कि किस प्रकार से सर ने तैयारी करी थी, कैसे नोट्स तैयार किया था, कैसे सिलेक्शन लिए थे इतना, और कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है इतना। सर ने हर मुद्दे पर बात करी और आपकी जो भी क्वेरी थी सर ने सॉल्व करने की कोशिश करी। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।